पाकिस्तान जब बना था तो 14% के करीब जहाँ पर हिंदू रहते थे, अब सर 1% रह गए, कहीं पे आता है कि 2% रह गए। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। हाँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊँगा फैमिली को लेकर। आपने कहा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जो पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने उनको शहरियत दी। देखिए, कोई भी अगर फैमिली यहाँ पे रह रही है, यहाँ पर यानी कि किसी भी कंट्री में रह रही है, अगर वो वहाँ से मूव कर रही है तो उसकी एक ही रीज़न हो सकती है, डेफिनेटली कि वो सेफ नहीं अपने आप को फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, तो इस वजह से उन्होंने मूव किया है। बेशक उनकी कंट्री वो है या नहीं है। लाइक जैसे कुछ हिंदू इस तरह के हैं जो कि यानी कि सिंध वगैरह में यानी कि स्टे करते हैं, यानी कि उनका यानी कि यहाँ पर रहन सहन है ही यहाँ पर उनका, बट वो एक बात है, हिंदू में वहाँ पे इंडिया में चले जाते हैं, वो वहाँ पे फील करते हैं। डेफिनेटली सोशल मीडिया आजकल ओपन है, हर एक चीज़ नजर आ जाती है। ठीक है कि यानी कि इंडिया के अंदर यानी किस तरह उनको सेफली यानी कि प्रोवाइड सेव किया जाता है। पाकिस्तान के हिंदू भाग गए वहां से और आ गए हमारे इंडिया देश में, और हिंदू बोले जय श्री राम। भाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की महंगाई चरम पे है। पाकिस्तान में भाई ऐसे ऐसे चीजें हो रही है हिंदुओं के साथ में कि पाकिस्तानी हिंदू वहां पे रहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वहां से भाग भाग के हमारे भारत देश में आ गए हैं, और हमारी भारत सरकार जो है उनको यहाँ पे नागरिकता देने के लिए तैयार हो गई है। मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो है वहां पे क्या क्या बोलते हैं, क्यों ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, भाई मुंह से जहर निकालते हैं। मैं उनका दिखाऊंगा रिएक्शन, लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान है। दुबई शेख ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पाकिस्तान और दिखाते हैं कि वहाँ का मुस्लिम क्या क्या बोले हैं। पहले आप इनका वीडियो क्लिप देखिए। पाकिस्तान जब बना था तो 14% के करीब जहाँ पर हिंदू रहते थे, अब सर 1% रह गए, कहीं पे आता है कि 2% रह गए। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊँगा फैमिली को लेकर। आपने कहा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जो पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने उनको शहरियत दी। देखिए, कोई भी अगर फैमिली यहाँ पे रह रही है, यहाँ पर यानी कि किसी भी कंट्री में रह रही है, अगर वो वहाँ से मूव कर रही है तो उसकी एक ही रीज़न हो सकती है, डेफिनेटली कि वो सेफ नहीं अपने आप को फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, तो इस वजह से उन्होंने मूव किया है। बेशक उनकी कंट्री वो है या नहीं है। लाइक जैसे कुछ हिंदू इस तरह के हैं जो कि यानी कि सिंध वगैरह में यानी कि स्टे करते हैं, यानी कि उनका यानी कि यहाँ पर रहन सहन है ही यहाँ पर उनका, बट वो एक बात है, हिंदू में वहाँ पे इंडिया में चले जाते हैं, वो वहाँ पे फील करते हैं। डेफिनेटली सोशल मीडिया आजकल ओपन है, हर एक चीज़ नजर आ जाती है। ठीक है कि यानी कि इंडिया के अंदर यानी किस तरह उनको सेफली यानी कि प्रोवाइड सेव किया जाता है, तो अपनी फैमिली को यानी कि वो सेफ प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली मूव करते हैं। आपने कहा कि इंडिया सेफ है, इस वजह से पाकिस्तानी जो हिंदू थे या ईसाई थे या सिख बरादरी थी वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। मैं इस बात से आपकी एग्री करती हूँ, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जब बना उस वक्त यहाँ पर हिंदू लाखों की तादाद में थे, आज उनकी जो परसेंटेज है वो 1% 2% रह गई है। क्या वजह है कि हिंदू या सिख हो या ईसाई हो पाकिस्तान में रहने में बड़ा डर महसूस करते हैं, उन्हें अपनी जान का डर होता है, फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवा दिया, ये सारे केसेस आपको पता है मीडिया पे आते रहते हैं। देखिए, आपके सामने ही है, सिंध के मामला भी हैं, ठीक है, जहाँ पर दिन दिहाड़े यानी कि ना खवातीन को किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो बात फिर वही यानी कि आ जाएगी जो मैंने आपसे स्टार्ट की है कि वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने आप को महफूज अपना करेंगे यहाँ पर कि यार ये एटमॉस्फेयर यहाँ का सेफ है, तो फिर देन वो खुद भी यहाँ पे सर्वाइव करेंगे और अपनी फैमिली को भी सर्वाइव करवाएंगे। अदरवाइज वो यानी कि वो फिर सेफ कंट्री ही ढूंढेंगे, चाहे वो इंडिया हो या स्विट्जरलैंड हो, वट जो भी हो। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है? पाकिस्तान हिंदुओं के लिए एक महफूज मुल्क है, वो फील करते हैं। वो इस वक्त के ऊपर यानी कि डेफिनेटली उन्होंने इस जगह पे आप भी होंगी, मैं भी होऊंगा ना, अगर मेरे साथ भी यानी कि मेरी भी यही फीलिंग्स होंगी, अगर मैं अपने आप को सेफली फील नहीं ना करूंगा तो मैं भी अपनी फैमिली को लेके मूव कर जाऊंगा। तो वो डेफिनेटली वो इस वक्त उन्होंने अपने आप को फील किया है, उन्होंने कि भाई यानी कि इंडिया इज सेफ, सो वो मूव कर। मुल्क में आइन महफूज नहीं होता, वहाँ ऐसे ही होता है। वैसे जहाँ मर्जी चले जाए, दुनिया का वोट में चले जाए, जिस मुल्क में आइन और कानून महफूज होता है ना, वहाँ बिल्कुल सुकून होता है, पूरा माहौल होता है। पाकिस्तानी हिंदू जो 2014 या 2015 तक जो है इंडिया के अंदर के, आज इंडिया उन्हें सिटीजनशिप दे रहा है, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और दिवाली की तरह सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सर ये बात पता क्या, खुश है कि इंडिया ने हमें सिटीजनशिप आखिर दे ही दी। तो वो बात ठीक है बेटा, क्योंकि वहाँ अब उनको पता लगा कि यहाँ आइन महफूज नहीं है, कानून महफूज नहीं है, लोग अपने आप को महफूज नहीं इंतजार करते हैं। वैसे कल पाकिस्तानी लोग में तकरीबन ये जब से इलेक्शन हुआ ना, ये फर्क मेरा ख्याल ये कितना देर हो गया, 16 महीना हो गया ना, इससे पहले कि तकरीबन 16 में तकरीबन 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 12-13 लाख का तो सुना है मैंने 90 लाख गया तकरीबन। जरा पढ़ा लिखा जनरेशन है, पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले सब बाहर गया, क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। तो अगर मुसलमान महफूज नहीं समझते अपने आप को पाकिस्तान में, तो हिंदू तो फिर माइनॉरिटी में है। ठीक, वो नहीं समझ, इसलिए सुना बेसिकली हर अवामी शहर, जिससे देखो आप इंग्लैंड चले जाए, पेरिस चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले, वहाँ के अवाम किसी मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ के आइन कानून का मुतहद रहता है।
वहाँ का एहतराम करता है, वहाँ का कानून कैसे, आइन कैसे, उसी का महदूद में रहता है। सर इस वक्त इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, जिस तरह उसने हिंदुओं को नेशनैलिटी दी जो उस मुल्क के भी नहीं थे, जो पाकिस्तान के थे, जो अफगानिस्तान के थे, जो बांग्लादेश के थे, जो अपनी जानें बचा के इंडिया के अंदर है। सर उन्हें प्यार दे रहा है, मकाम दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, हर जगह वाह वाह इंडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। वो आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने पता क्या बात है, हाँ। उसका बेसिक क्या लेना, अपने जो सबसे मुल्क आपसे अपने मुल्क में ख्याल रखा उन्होंने, इंडिया ख्याल रखता है। अपने अवाम को नहीं, अपने मुल्क को ख्याल करता है। अच्छा, अपने मुल्क का ख्याल अपने कर रहे हैं। चीजें ना परिस्थिति ऊपर लेके जा रहा ठीक है। है। हम लोग आपस में लड़ते रहते सही हैं, है। हमारे लिए नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो या मतलब मिसाल है इमरान खान कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारी रियासत है, ठीक है, रियासत हम सबसे पहले रियासत है, उसके बाद ये नहीं कि आपस में मिलना चाहिए, अवाम ख्याल करना चाहिए। अवाम को नहीं ख्याल करता है, अवाम तंग हुआ वैसे तंग हुआ, हर बंदे के उसको भी रिक्शा चलाते सारा दिन 1200 रुपये कमाता है, उसके घर में 20,000 रुपये का बिल आता है, या थारा वो तंग होता है, उसका सारा को बेच के चले जाना है। पाकिस्तानी हिंदू भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और दिवाली की तरह जी वो वहाँ पर पटाखे जला रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वो खुश हैं कि चलो अब एक जो सा घर होता है ना, हाँ। इंसान अपने अंदर घर को ना महफूज समझता है, अच्छा ठीक है। अब वो यहाँ पर अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे थे, तो डेफिनेटली वो यानी कि कंजस्टेड होकर रह रहे थे ना। क्या वजूहत है कि वो महफूज फील नहीं करते ना, यही तो मेरा सवाल है। अपनी जान का ही यानी कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आप पाकिस्तानी यहाँ पर हम कैसे सेफ हैं, आप ये बताएं। दिन दिहाड़े किसी को भी गोली मार दी जाती है, ठीक है, FIRs की यानी कि आपके सामने है, थानों के अंदर फाइलों की फाइलें भरी हुई हैं, ठीक है, लेकिन केसेस रिपोर्ट जरूर हो जाते हैं, बट उनका एंड कोई नहीं होता। अदालतों में चलता रहता है मामला, लेकिन उनका कोई रिजल्ट डे एंड पे कोई उनका रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए उन्होंने अपने आप को सेफ, अपनी फैमिली को सेफ करने की कोशिश की है और मूव किया उन्होंने। इंडिया के अंदर जितने हिंदू या नॉन मुस्लिम के, इंडिया ने आज ऐलान कर दिया कि उनको जो पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो करें, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन सर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानी यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे और 2 महीनों के अंदर अंदर हमने तमाम अफगानियों को पाकिस्तान छोड़ने का कहा। इसमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी पैदाइश ही पाकिस्तान में थी, इवन दो वो कभी अफगानिस्तान नहीं गए, उनके माँ बाप भी कभी अफगानिस्तान नहीं गए, लेकिन हमने कहा कि भाई हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, आप लोग यहाँ पे निकल जाओ। तो जो हमने फैसला किया और जो इंडिया ने फैसला किया, इसमें कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, अफगानी की अगर बात की जाए ना, तो मेरी अपनी थॉट है जो उनकी कि अफगानियों में वफा नहीं है। अच्छा। अफगानियों के साथ पाकिस्तानियों ने वफा की, एंड की है, ठीक है, उनको अपना भाई तस्लीम किया, लेकिन उनके दिलों के अंदर, उनके दिमागों के अंदर मुझे नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्या दरार है क्या नहीं, जो कि वो हम लोगों को यानी कि अपना मुसलमान भाई नहीं समझते। तो सर हमने भी तो गलत किया ना, अमेरिका का साथ दे के। अगर हम भाई होते सच में तो हम अमेरिका का साथ क्यों देते, हम अमेरिका से डॉलर क्यों लेते? देखिए, अमेरिका के से तो हमें एड्स वगैरह इतनी आती हैं, हम वो उस पैसों की लालच के ऊपर यानी कि हमने उनकी की है ना, हमें तो यानी कि उनकी हेल्प ही इतनी है, अमेरिका के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये तो इमरान खान ने भी कहा था कि हमने गलत किया है ना अमेरिका का साथ देके। इमरान खान ने कहा था, तो फिर इमरान खान बैठा भी तो किधर हुआ है? मतलब जो सच बोलते हैं वो। हाँ। इमरान खान ने जो कहा था फिर बैठा भी तो किधर हुआ है ना, हाँ, जेल आप में में, और हाँ। मुझ में तो मेरे पास नहीं है कैदी नंबर 804। हाँ। सही है। हाँ। तो ये बात वही है कि यानी कि जो यहाँ पे सच बोलता है वो उसको यानी कि खत्म कर दिया जाता सर है। हिंदुओं का एक मसला यहाँ पर ये है कि, और जो कि एक सच भी है कि सिंध वाली साइड पे हिंदू बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके बच्चों को वो डेरे उठा लेते हैं, जो वहाँ का लैंड माफिया है, फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते हैं, बाद में मीडिया में एक बयान दिला देते हैं कि मुसलमान हो गए, भी इसका फैमिली से ताल्लुक नहीं है। इस डर की वजह से बहुत ज़्यादा हिंदू जो है भारत जा रहे हैं कि भाई हमारी बच्चियाँ या हमारी इज्जत यहाँ पे महफूज नहीं है। देखिए, वो अगर वो यहाँ पे वो डेरे वगैरह का उनका मामला अभी भी चल रहा है, तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है वहाँ पे, ठीक है। ये तो अब वहाँ पे सिंध हुकूमत को चाहिए ना, पीपल पार्टी के यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि चलती है, बातचीत है, लाइक बिलावल भुट्टो को चाहिए, ठीक है, आसिफ जरदारी साहब भी यानी कि सदर की सीट पे आ गए, ये उनको चाहिए ना कि यानी कि ये वडेरा जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। अगर कोई यानी कि किसी भी यानी कि मामले के तौर पे उनके नॉलेज में, डेफिनेटली नॉलेज में तो होगा, जो भी मामला है उसको रिजॉल्व करें, ताकि डे एंड पे कुछ भी हो, बात वडेरों पे नहीं आनी, बात आनी है गवर्नमेंट के ऊपर। सही बात है। ठीक है, तो ये सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ही अटैक है, वडेरे जो मर्जी करें, अटैक सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ही है, तो ये उनको चाहिए कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। सर एक आजकल ये खबरें हैं कि अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। चला जाएगा, आप इस बात को एग्री कर रहे हैं? एब्सोल्युटली चला जाएगा। क्यों ये, क्यों मतलब? हाँ। 80% लोग, हाँ। 80% लोग ये 80% लोग यही समझते हैं, चले जाएंगे इंडिया। चले जाएंगे। तो फिर अगर इंडिया ही जाना था तो पाकिस्तान क्यों बनाया? बात ये नहीं कि हमारे आयन महफूज होना चाहिए ना, अच्छा आयन महफूज होना चाहिए, जो नहीं है, नहीं है वो होना चाहिए। हाँ। पाकिस्तान किधर भी नहीं जाएगा, हाँ। बल्कि दुनिया पाकिस्तान में आ जाएंगे, हाँ। आप भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाएंगे। ट्रस्ट इशू है ना यहाँ पे। सिर्फ आयन का महफूज है, आयन महफूज नहीं है। आयन महफूज। सर आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, जैसे कि आपके ख्याल में, जैसे कहा कि अगर बॉर्डर इंडिया का खोल दिया जाए और कहा है कि जिसने जाना चले जाए, 80% पाकिस्तानी इंडिया चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। हाँ। हाँ, इधर। मेरी बात सुने, हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहेंगे, हाँ। इंडिया में रह के हम नहीं रह सकते। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। ये हम भी नहीं जाएंगे, ये नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग चला गया ना। हाँ। अभी 90 लाख लोग चला गया, क्यों गया? हाँ। पढ़ा लिखा लोग गया ना, क्यों गया? नहीं बात हो रही है इस पर जो है इंडिया पाकिस्तानी हिंदुओं को नेशनैलिटी दे रहा है,
2015 से पहले जो इंडिया गए थे, आज उनको इंडिया ने नेशनैलिटी देने का ऐलान किया और पाकिस्तानी हिंदू वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं सर। अब बात पता क्या है, नेशनलिटी की बात करें तो उन्होंने हमारे पे कितना जुल्म किया। अब ये देखें, किसने जुल्म किया? हमारे भी कैदी पाकिस्तानी इंडियन की जेलों में हैं, तो उन्होंने उनके साथ क्या किया? 30 साल 35 साल से जेल में कैद हैं, तो इंडिया ने उधर क्या किया? ये भी इंडिया का प्रोपेगेंडा है ये वाला। नहीं प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? आप आए उन्होंने ऐलान किया नेशनलिटी देने का। ये वो भी हिंदू है सारे। जो भी है इनका प्रोपेगेंडा ये वाला, क्योंकि दूसरी बात हो रही है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्यों बाहर निकाल रहा है यहाँ हाँ जी। से, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को। इंडिया पहले भी कर रहा था। हाँ जी, वो अब भी कर रहा है, लेकिन उसकी पॉलिसी ये है कि नेशनलिटी दे के उनका ध्यान दूसरे पे किया जाए। आपने देखा पाकिस्तानी मुस्लिम ने क्या बोला है, तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है जरूर एक कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर कि दुबई से अपने गुस्से में कौन सी बात बोल दी है वो भी देखनी चाहिए आपको। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। पहले अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमेशा आप तंदुरुस्त रहे, खुश रहे और आबाद रहे। यहाँ रूल है, कानून है और कानून की ऊपर कोई नहीं है। आपको सैलरी नहीं मिला, रीज़न देखो, कितना महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, देखो, डिस्कस करो कंपनी के साथ, कभी मिलेगा आपको, नहीं मिला, आप कितना राय है आपका पास, आप कॉल्स कर सकते हो 80084 और अपना शिकायत इजहार कर सकते हो। अगर आप दुबई के अंदर हैं, आपको सैलरी नहीं मिला है, 2 महीना हो गया है, 3 महीना, आप तशरीफ़ लाइए हमारे ऑफिस में और हम लोग हैं आपके लिए, और लोकेशन टिकटॉक पे आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के लिए खड़े रहते हैं। जो भी भाई दुबई जाना चाहते हैं, दुबई में कोई फंस मत जाए, किसी के साथ में कोई स्कैम ना हो, इसलिए दुबई शेख जो है हमेशा वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहता है। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।